सो कल हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था और हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। आपको रिमाइंड कराता हूँ कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये उनकी यूनिट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance and luminous intensity। 1 2 3 4 5 6 7। मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सीडी से इसको डिनोट करते हैं। अब इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से जितनी भी हम क्वांटिटीज़ को ड्राइव करेंगे उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे वन इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस भी एक लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड। तो वेलोसिटी की क्या हुई यूनिट? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी अभी हमने वेलोसिटी की यूनिट कैलकुलेट की। वेलोसिटी की क्या आती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या आती है? सेकंड। सो एक्सेलरेशन यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी। और एक्सेलरेशन की अभी हमने यूनिट कैलकुलेट की, मीटर पर सेकंड। सो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी हमने यूनिट कैलकुलेट की है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। तो ये क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। सो न्यूटन मीटर। सेकंड यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर। वर्क की ये यूनिट भी होती है, ये यूनिट भी होती है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी है और एम क्या है? मास। अभी देखो किसी भी कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती तो 1/2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ क्या है? मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी। और वेलोसिटी की यूनिट हमने कैलकुलेट की थी मीटर पर सेकंड।
सो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हुई, kg। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। यहाँ पे m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h है हाइट। kg एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट क्या है, हाइट भी एक लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर। सो ये क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखिए यही यूनिट हमारी कहाँ निकल के आई थी, वर्क की। सो वर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट सेम है। इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन न्यूटन के नहीं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। भी कुछ और एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं हम, जिनकी हम यूनिट कैलकुलेट करके देखेंगे। वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी लेंथ भी कोई ना कोई डिस्टेंस है, ब्रेड्थ है वो भी कोई ना कोई डिस्टेंस है। जैसे मान लिया एक रेक्टेंगुलर है, एक क्यूबॉइड है, नॉट अ रेक्टेंगुलर, ये तो रेक्टेंगुलर हो गया, एक क्यूब है, इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक लेंथ है, लेंथ भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ब्रेड्थ है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और इसकी जो ये हाइट है ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर इंटू ब्रेड्थ भी मीटर, हाइट भी मीटर, तो यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेम लाइंस पे लेंथ पे एक डिस्टेंस, ब्रेड्थ पे एक डिस्टेंस, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आप मैथमेटिक्स में देखते हैं जब एरिया हमें दिया होता है तो वो कुछ ऐसे, हम मान लिया एग्जांपल 50 मीटर स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, वो जैसे हमने कैलकुलेट करके दिखाई ऐसे है। और वैसे ही वॉल्यूम देखते हैं आप, वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब यूनिट। सो हर एक चीज़ का एक अपना स्पेसिफिक सिस्टम है, कैसे वो चीज़ यूज की जाती है हर सब्जेक्ट के लिए, वो यहाँ से आती है। वो देखते हैं हम, पोटेंशियल, वॉल्यूम, एरिया, टॉर्क हो गया, टॉर्क को देखते हैं हम, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क है हमारा डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, मीटर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क हो गया। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, प्रेशर, इम्पल्स, स्ट्रीम, प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स, स्ट्रीम, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन में, और एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एरिया को मीटर स्क्वायर। सो इसकी ये यूनिट भी हो सकती है केजी पर मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट्स आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं है, यूनिट्स को आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। ऐसे इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू कॉन्टैक्ट टाइम, फोर्स न्यूटन, टाइम, टाइम को हम सेकंड में, न्यूटन सेकंड,
स्ट्रीम चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो चेंज इन लेंथ क्या होता है कि इनिशियल लेंथ ये फाइनल लेंथ। मान लिया कोई लेंथ इनिशियली थी L1 थी, वो चेंज होके L2 हो गई है। सो L2 माइनस L1 अपॉन ओरिजिनली कितनी थी L1। अभी लेंथ में से लेंथ को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही आएगा कुछ ना कुछ, और नीचे भी हमारा लेंथ ही है। सो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। डेंसिटी करंट, डेंसिटी करंट, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास केजी एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। करंट, करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू क्या है? एक चार्ज है। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी से कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ चार्ज को हम वैसे कूलम में लेते हैं, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं आपको कुछ टर्म्स देता हूँ जिनके आपको यूनिट खुद ट्राई करनी है। जैसे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में फोर्स कैसे कैलकुलेट? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू E K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ F एक फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास, m2 मास 2 एंड आर स्क्वेयर इज द सेपरेशन बिटवीन m1 एंड m2। सेम यहीं पे इसमें क्या है? E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K कांस्टेंट है, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, और आर स्क्वेयर है सेपरेशन बिटवीन द Q1 एंड Q2। सो जैसे कि पहले बताया था कि कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है, सो आपको इन दोनों फोर्सेस की यूनिट कैलकुलेट करनी है।